गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है क्लास 11th एंड 12th चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि जो वेक्टर्स है वो क्यों हमें नीड हुआ, क्या जरूरत पड़ी, किस लिए हम इस चीज को पढ़ते हैं। जो फिजिक्स में क्वांटिटीज होती है वो कितने टाइप्स की होती है हमारे पास? टू टाइप्स की। फिजिक्स की जो क्वांटिटीज होती है इट इज टू टाइप्स। तो टू टाइप्स की जो क्वांटिटीज है उसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है? फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास आती है स्केलर क्वांटिटी। राइट। तो यहां हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या है? व्हाई वी नीड टू वेक्टर्स? स्केलर में क्या होता है? ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, नॉट अ डायरेक्शन। वेक्टर में हमारे पास होता है डायरेक्शन प्लस अ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हम पुट डाउन कर रहे हैं कि जो वेक्टर्स है वो ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है एंड वहां पे उसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसकी जो हमें नीड पड़ी है वो किस लिए पड़ी है, ये रीजन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम घर से स्कूल आ रहे हैं और स्कूल से घर जा रहे हैं, या फिर किसी अदर जगह तुम्हारी मम्मी या फिर कोई पर्सन है वो तुम्हें, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हें ऐसे बोल दे कि तुझे आज मेरे घर आना है और तुम उसके घर को नहीं जानते हो पहले से, तो तुम, वो बोलेगा कि तुझे बस वहां आना है, गोपालपुरा आना है, तो तुम पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? जब तक तुम्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगा तुम उसके घर पे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, उसके घर का जो एड्रेस है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है? फर्स्टली कि हम यहां से, ये हमारा घर है और ये तुम्हारे फ्रेंड का घर है, ठीक है, तुम्हारे घर पे तुम खड़े हो, स्टैंडिंग हो। अब तुम यहां से चलना स्टार्ट करोगे, तुम जाओगे, इस तरीके से जाओगे। तुमने जैसे चलना स्टार्ट किया तुम एक लोकेशन पे पहुंच गए, मेन लोकेशन पे। जगह का नाम हमने बोला कि गोपालपुरा, ठीक है। अब वहां जाने के बाद तो उसे फोन करके पूछ रहे हो कि तेरा घर कहाँ है, तो वो तुम्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि एक दूध की डेयरी आएगी, वहां से तुझे लेफ्ट होना है, लेफ्ट होने के बाद तुझे राइट होना है एंड देन तुझे स्ट्रेट चलना है और उसके बाद तेरा मेरा घर आ जाएगा, ठीक है, तुझे मेरा घर मिल जाएगा। तो उसने क्या बताया तुम्हें कि तुम जैसे ही यहां से मूव करके यहां पहुंचे उसके बाद उसने तुम्हें एक स्टेट मोशन बताया कि डायरेक्शन बताई। क्या बताइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? डायरेक्शन। अगर हमें किसी के घर का डायरेक्शन पता हो कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है या स्ट्रेट चलना है, तो डायरेक्शन का यहाँ क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डायरेक्शन नहीं पता होती तो तुम कभी भी उसके घर नहीं पहुंच सकते। तो वेक्टर्स हम किस लिए पढ़ते हैं? ऑल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मोर इंपॉर्टेंट है कि जो वेक्टर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास? किसी भी चीज की पोजीशन की बताने के लिए कि वहां हम किस डायरेक्शन के थ्रू पहुंचे हैं। नॉर्थ साउथ हमारे पास चार डायरेक्शंस होती है, ये सभी लोगों को होगा कि ये ओरिजिन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये चारों डायरेक्शंस हमें पता होनी चाहिए, देन ही हम किसी के घर या फिर किसी शॉप पे या फिर किसी और जगह पहुंच सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल हम ले ले कि हमारी मदर हमें कुछ लाने के लिए बोलती है, वो बोलती है कि जिस शॉप से मैं लेके आती हूँ सब्जी वहां से ही तुझे वेजिटेबल्स लेके आनी है। अब वो नाम बता देगी कि रामू है, तो रामू तो बहुत सारे हैं, तुम एग्जैक्ट लोकेशन पे तब कब पहुंचोगे जब तुम्हें उसकी डायरेक्शन का नॉलेज होगा, पता होगा कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज बताई कि हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट थिंग निकली है कि उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए प्लस मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। एंड स्केलर में क्या थिंग निकली है हमारे पास कि स्केलर में नो नीड टू डायरेक्शन, मीन्स यहां ओनली फॉर क्या चाहिए होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? ओनली फॉर मैग्नीट्यूड।
A vector is a physical quantity that has both a magnitude and a direction. Examples जहां हमें डायरेक्शन की नीड होती है, पोजीशन में हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया एंड देन फोर्स हो गया। तो यहाँ पे जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि किसी की पोजीशन को शो करने के लिए, आर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का पता होगा, मींस मैंने यहाँ इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, देन मैं एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करके कहाँ पहुंच गई, फाइनल पॉइंट। तो यहाँ भी मुझे डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही हूँ या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग है। एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, पी वेक्टर से हम डिनोट करते हैं, फोर्स है एफ वेक्टर। फोर्स को भी डायरेक्शन की नीड होती है कि एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास फोर्स कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, राइट। तो हमने यहाँ वेक्टर की डेफिनेशन देखी है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कि उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो चीज हम देख लेते हैं। हम एक एरो के थ्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट, इसकी तरह। ए भी हमने एक एरो बनाया, यहाँ जो ए है वो पॉइंट हमारे पास होता है, शो करता है उसकी टेल को, एंड जो बी है वो शो करता है उसकी हेड को। तो हमें देखना है कि अगर इस पेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो ये मेरा हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है मेरा ए, इसको मैंने बोला है टेल, वेक्टर की टेल, एंड जो बी पॉइंट है उसको मैंने बोला है यहाँ पे वेक्टर का हेड। तो हमें इसी से समझना है कि जो वेक्टर है वो इस अकॉर्डिंग सेट होता है कि जो उसका एंडिंग पॉइंट है उसे हम टेल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो बीच में ये कंडीशन हमें दिखाई दे रही है कि पूरी लाइन, ये इसका होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पे अरेंज कर दिया है, तो इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे सेम एज हम यहाँ पे ले सकते हैं कि लेंथ जो कवर कर रही है, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ कर देती हूँ तो हमारे पास ए और इस लाइन के बीच में एक एंगल ड्रॉ होता है थीटा, जो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंबॉलिक इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ए बी वेक्टर, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करते हैं, राइट। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम इसके कंपोनेंट्स कर दें, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स कर दूं यहाँ, तो वो कंपोनेंट्स कैसे होंगे। तो मैं यहाँ पे पर्सनली एक स्पेस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए वेक्टर की, एंड मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की बी वेक्टर की। ठीक है, राइट। मैंने इसके बीच में एक डायरेक्शन को समझाने के लिए थीटा एंगल ले लिया है। अब इस थीटा का यहाँ पे कंपोनेंट एंड इस थीटा का बी पे कंपोनेंट देखना है। तो थीटा जहां कम हो रहा है वो कंपोनेंट, मींस अगर मैं इस थीटा को यहाँ बनाऊंगी तो थीटा कम हो रहा है, लेस हो रहा है, यहाँ बनाऊंगी तो थीटा लेस हो रहा है। तो जहां थीटा सबसे क्लोज होता है वहां हम लेते हैं एक और थीटा, एंड जहां थीटा दूर होता है, मतलब मैं इंक्रीज कर रही हूँ थीटा की वैल्यू को, क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, तो वहां ऑलवेज क्या होगा, हमारे पास साइन थीटा रिप्रेजेंट होगा। मींस क्या हुआ, जहां थीटा क्लोज होगा, मतलब एक्स एक्सिस के क्लोज है तो cos थीटा, एंड वाई एक्सिस के क्लोज है तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, राइट। ये हमारे पास हो गया है कंपोनेंट्स कि अगर हमारे पास वेक्टर में थीटा एंगल डिफाइन है तो उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, they are also represented by a single capital letter with an arrow above it। हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, सिंगल कैपिटल लेटर के थ्रू। जैसे मैंने लाइक ए लिया तो ए यहाँ होगा एंड बी वेक्टर इससे ड्रॉ होगा। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अगर मैं सी को भी लेती तो मैं सी वेक्टर भी इसी तरीके से ड्रॉ करती। क्वेश्चन हमारे पास आता है तो सी वेक्टर, ए वेक्टर, इस तरीके से हम वहां पे क्वेश्चन में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ बेसिक्स कुछ टाइप्स है हमारे पास की जो बेसिक
ओरिएंटेशंस मिले हैं। पैरेलल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया, ये सारे हमारे क्या है बेसिक वेक्टर्स में है। तो पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं ए वेक्टर रिप्रेजेंट करूं एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट करूं, दोनों की जो डायरेक्शंस है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर में सेम होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर डिफाइन हुआ हमारे पास कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम डायरेक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स की हम बात करेंगे, two parallel vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude। टू पैरेलल, पैरेलल आ गया मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इसने क्या बोल दिया, इक्वल कब होंगी, जब इनका मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने यहाँ 5 लिया है तो ये भी क्या होना चाहिए, मेरे पास 5 ही होना चाहिए, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, पैरेलल को एंड इक्वल वेक्टर्स को हमने यहाँ पे शो किया है, रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। Two vectors are said to be anti-parallel vectors if they are in opposite directions। अगर दो वेक्टर्स एंटी-पैरेलल वेक्टर्स होंगे, उनकी डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी। एक हमारा एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर रहा है और एक हमारा माइनस एक्स एक्सिस में है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है हमारे पास कि अपोजिट है, तो क्या होगा, यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर को शो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। अब पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, एंटी पैरेलल है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स को। यहाँ क्या बोल रही हूँ कि 2 सेंटीमीटर अगर मैंने ये डिस्टेंस लिया है तो नीचे वाला भी, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम नंबर का होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन। मींस क्या है कि जो सेम लाइन पे ही अलोंग करते हैं दोनों वेक्टर्स, वो हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर। एक का हेड ठीक है दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, मींस एक ही लाइन में हमारे पास क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है co-initial vectors। Two or more vectors are said to be co-initial vector if they have common initial point। इनिशियल पॉइंट मतलब कि मेरे पास एक ये वेक्टर है, टू और मोर बोल रहे हैं, और इसी इनिशियल पॉइंट से दूसरा वेक्टर है एंड इसी इनिशियल पॉइंट से तीसरा वेक्टर है। आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हम इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या समझा रहा है, जो ओ है हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोटर्मिनल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल वेक्टर इफ दे हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट। मतलब उनका जो टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स में हमारे पास क्या डिफाइंड होता है, coplanar vector, three or more vectors are said to be coplanar vectors if they lie in the same plane। प्लेन की बात कर दी है, मतलब इस प्लेन पे अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस को ड्रॉ कर दूं तो इन तीनों की जो प्लेन है वो कैसी है, सेम है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। लाइक जैसे एग्जांपल मैंने ये बनाया है, यहाँ पे दोनों एक्सिस और यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो फर्स्ट ये वाला प्लेन, ठीक है, सेकंड ये वाला प्लेन, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम सेट कर रहे हैं, दोनों और तीनों वो किस में हो सकते हैं, एक प्लेन में होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर, देयर आर मोर वेक्टर्स are said to be non-coplanar vectors if they are distributed in a space। अगर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दूं, जैसे लाइक मैंने भी बताया कि ये अलग ले लिया, ये डिफरेंट ले लिया, ये डिफरेंट ले लिया, तो इन तीनों का स्पेस है, प्लेन है, वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। 3D की बात जहां पे हम कर लेते हैं, 2D की जब बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं,
कोप्लेनर, और 3D की जहां हम बात कर लेते हैं वहां हम क्या लेते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ इफेक्ट्स, पोलर वेक्टर्स, vector having straight line effect are called polar vectors. Example: displacement, velocity, acceleration and a force. Vectors having straight line effect are called, straight line से जो represent होता है it is called polar vector. Right? Next axial vector, vectors having rotational effect are called axial vectors. मतलब एक एक्सिस के अलोंग, ये हमने एटम लिया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जो वेलोसिटी होगी और मोमेंटम होगा इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी एक्सिस के अलोंग घूमना चारों तरफ, इट इज कॉल्ड रोटेशन एक्साइल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास कुछ वेक्टर ऑपरेशंस आ जाते हैं। एडिशन ऑफ अ वेक्टर, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो। सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर के टॉपिक्स आएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर के प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इनको हम यहाँ पे समझेंगे कि जो वेक्टर्स है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें यहाँ पे कंसीडर हो गया कि जो वैल्यूज है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे रिवाइज कर चुके हैं कि कैसे इन्हें डिफाइन करना है और वेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो बेसिक्सली पहले हम देखेंगे कि जो एडिशनल है वेक्टर्स का, एडिशनल ऑफ अ वेक्टर, तो ट्राइंगल लो, तो फर्स्टली हम किसको समझेंगे, ट्राइंगल लो को। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टीज क्या डिफाइन करती है, उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर देन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको समझने के लिए फर्स्टली हम देखेंगे एडिशन ऑफ अ ट्राइंगल लो, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। तो ट्राइंगल लो का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। देखो यहाँ क्या होता है, हम दो वेक्टर्स को कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ definition, if two vectors, if क्या है डेफिनेशन, if two vectors can be represented, can be represented same magnitude, both in both in magnitude and direction of two sides of triangle, both sides डायरेक्शन एंड अ ट्राइंगल क्या होगी हमारे पास, टेकन इन द सेम, टेकन इन द सेम वैल्यू, इट इज कॉल्ड ट्राइंगल लो एडिशन। वो वेक्टर जिसके पास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन के थ्रू टू साइड्स को ट्राइंगल की को, वो हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल ऑफ एडिशन होगा। एंड अदर थर्ड साइड हम क्या बोलेंगे, जो नेक्स्ट तीसरी साइड होगी ट्राइंगल की, वो हमारे पास क्या होगी, इज द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम कैसे लिखेंगे, बाय द थर्ड साइड, by the third side of triangle, same in a magnitude but opposite in a direction,
क्या इज टेकन एज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, जैसे लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, ए वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ किया एंड बी वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और यहाँ जो इसका रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब ये सी वेक्टर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट। ए वेक्टर इक्वल्स टू हम बी वेक्टर लिख सकते हैं, और यहाँ पे सी वेक्टर है वो क्या है हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन का है। मतलब इसके पास जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है। ए वेक्टर लेट किया, बी वेक्टर लेट किया एंड हमने सी वेक्टर लेट किया। तो सी वेक्टर को मैं यहाँ रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर सकती हूँ। मीन्स मुझे मिलना चाहिए आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए इसका जो बेसिक मेथड है उसे समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज two vectors a vector and b vector, let the consider parallel and equal to the a vector OP। मैंने इसका नेम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया OP। ठीक है, OP है वो पैरेलल है किसके, a वेक्टर के, एंड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ n। तो OP है किसको शो कर रहा है, a वेक्टर को, एंड Pn है वो शो कर रहा है हमारे पास बी वेक्टर के पैरेलल को। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जो मेरे पास ON है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं किसका यूज करूंगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर जो टर्म हमें गिवन नहीं है, जैसे लाइक मेरे पास एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, एक्स वाई गिवन नहीं है, और मेरे पास गिवन है वाई जेड का स्क्वायर प्लस मैं यहाँ पे लिख दूं कि नेक्स्ट टर्म है मेरे पास सी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इन्हीं वैल्यूज को लेके चलते हैं। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, ओ एन का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, ओपी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। वैल्यूज क्या क्या है, ओपी किसके पैरेलल है, ए स्क्वायर के, एंड पी एन किसके पैरेलल है, बी स्क्वायर के, और ओ एन हमारे पास एज इट इज है, यहाँ पे हमने इसको लिया है आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो टर्म आई है वो क्या आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के आगे हमारे पास इक्वल, तो आर इक्वल में करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर ट्राइंगल एडिशन लो। तो यहाँ तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो हमें कैसे मिलता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, एक ट्राइंगल लो का भी और एक पॉलीगन लो का भी। तो इसको थैंक यू सो मच।